अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान आपकी प्रेज़ेंस, आपकी मौजूदगी का एडिक्टेड होता है या आपकी जो मौजूदगी है उसकी क्रेविंग होती है किसी को, आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेज़ेंस कैसे इतनी पावरफुल बनेगी। इसी चीज़ पर हमने बात करनी, वीडियो को गौर से सुनिएगा, एंड तक भी देखिएगा और कमेंट्स आपने लाज़मी करने हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी इंसान को इमोशनल कम्फ़र्ट नहीं देते, तो कभी भी उस इंसान को आपकी प्रेज़ेंस अच्छी नहीं लगेगी। हम बहुत दफ़ा ये करते हैं, किसी इंसान को इमोशनल कम्फ़र्ट नहीं देते। इमोशनल कम्फ़र्ट का ये मकसद है, जैसे फ़िज़िकल कम्फ़र्ट होती है, फ़िज़िकल कम्फ़र्ट का ये मकसद है कहीं पे सोफ़े पे, जगह पे ठीक से बंदा बैठ सके, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें जहाँ पे कंफर्टेबल ही नहीं फिज़िकली बंदा, बारिश हो रही है, बंदा नहीं खड़ा हो सकता। सेम इमोशनल कम्फर्ट ये होता है कि अगला बंदा इमोशनली आपके साथ बैठकर इतना ड्रेन ना हो, इतना तबाही का शिकार ना हो कि वो बंदा कहे कि मैं इससे बैठूँगा ही नहीं। उसको आपसे सिक्योरिटी फ़ील ना हो। वो आपको सपोज़ करें कि आप उसको हर वक़्त डिफेंडिंग मूड में ले जाते हो, आप उसको इनसिक्योर करते हो, आप उस पे टॉन्ट करते हो, आप उसको सामने जताते हो कि मैं कुछ हूँ। आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगते हो कि मैं किसी तरीके से इसको बताऊँ, और वो बंदा आपसे चिढ़ता है या उसको अजीब लगते हो, उसको लोफर-लफंगे लगते हो, तो उसको इमोशनल कम्फर्ट नहीं मिलेगा आपसे। वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, और जब वो बंदा आपको बेवकूफ़ समझेगा, वो आपसे दूर हटेगा, डेफ़िनिटली दूर जाएगा। और उसकी चीज़ें भी आपके लिए, यानी कि इंटेंशन भी खराब होती जाएगी, और आपकी प्रेज़ेंस से तो उस वो ज़हर उगलेगा कि नहीं। अगर आप उसको इमोशनल कम्फर्ट देते हो, डेफ़िनिटली उसको आपकी प्रेज़ेंस अच्छी लगेगी। वो आपके साथ बात करना चाहेगा, आपके साथ बैठना चाहेगा, आपको खुद बोलेगा यार आओ बैठें बाहर चलें, ठीक है? बड़े दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्यों? उनकी प्रेज़ेंस बहुत पावरफुल होती है। जिनकी प्रेज़ेंस पावरफुल होती है, वो डेफ़िनिटली आपके साथ ऐसे ही चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। साइकोलॉजी कहती है किसी को कॉम्प्लीमेंट ना ना दें, बल्कि उसको रिकॉग्निशन दें। उसको एक रिकॉग्नाइज़ करवाओ कि आपके अंदर ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर कॉम्प्लीमेंट क्या है? आप बड़े प्यारे लग रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे सपोज़ आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मिसाल के तौर पर आज दीजिएगा कमेंट्स के अंदर कोई भी कॉम्प्लीमेंट। आपने जी मेरी शक्ल देख के, ठीक है, वैसे देख के बोल दिया जी बड़े प्यारे लग रहे हो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। रिकॉग्निशन क्या है? किसी बंदे को आप रिकॉग्नाइज़ करवा रहे हो कि आपके अंदर ये चीज़ है। सपोज़ करें आपने किसी को बोला, यार आपकी ये जो सोच है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट सोच है आपकी, मुझे बहुत पसंद आई। आपने उसको एक रिकॉग्निशन दी है। अगला बंदा डेफ़िनेटली कल को दोबारा आपके साथ बैठना चाहेगा कि यार ये बंदा, इसने सोच पे कॉम्प्लीमेंट दिया या और ऐसी चीज़ जिस पे कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर कोई बंदा जिसको पहले ही प्राउड है किस चीज़ पे, अपनी खूबसूरती पे, उसको और खूबसूरती पे कमेंट दोगे, वो तो उड़ेगा, हवा पे उड़ेगा। जब आप किसी की इनर चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट देते हो, उसको एक रिकॉग्निशन देते हो, तो वो बंदा डेफ़िनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसको आपकी प्रेज़ेंस अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी कहती है लोगों को सुनो, समझो और उनको फ़ील करवाओ। सुनोगे, आपकी प्रेज़ेंस के लिए क्रेविंग होगी लोगों को। आप सुनने से ज़्यादा सुनाते हो। कुछ लोगों की बोलने की इतनी बुरी आदत होती है कि उनको बोले 5 मिनट चुप कर जाओ, नहीं चुप हुआ जाता। और ज़्यादा बोलना आपकी रूह के लिए, मैं कहता हूँ, नुकसानदेह चीज़ है। और बहुत ज़्यादा बोलते हो, कुछ लोग, मुझे नहीं पता आप बोलते हैं कि नहीं, मेबी आप इंट्रोवर्ट हो, मुझे नहीं पता। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बोल-बोल के आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। लोग फिर मोबाइल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि बोल ही इतना रहे हो। जब हर वक़्त बंदा बोल रहा है और फिर ये कहता है अगला बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल यूज़ कर रहा है, इसको परवाह ही नहीं। भाई आप उतना ही बोलें जितना वो सुनना चाह रहा है। उससे ज़्यादा बोलोगे, डेफ़िनिटली वो नहीं सुनेगा और उसकी आदत बन जाएगी। आप ऐसी आदत बनाओ कि जब आप बात करें, अगला बंदा फ़ोन रख दे कि इसकी बात इम्पोर्टेंट है, सुनना है। इसने इसने फॉर हर वक़्त नहीं बोलता ये बंदा। ऐसा अपना
एटीट्यूड स्टैंडर्ड बनाओ, ठीक है ना? उसके साथ-साथ याद रखिएगा लोगों को सुनना भी, फ़ील भी करवाना है, उनको अच्छा फ़ील करवाएँ, कि वो उनको साइकोलॉजी को पढ़ो जो हमेशा बोलता होता हूँ, ऐसी चीज़ें करें जिन पे उनको अच्छा लगे, आपसे बैठ के अच्छा लगे, ठीक है ना? उसके अलावा याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है कि लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसको मुकम्मल रीड नहीं कर पाते। अगर सामने वाला इंसान आपको मुकम्मल रीड ना कर पाए, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ़ को, आपकी पर्सनल लाइफ़ को, पर्सनल डेटा एक्सेस ना कर पाए, तो वो बंदा और अट्रैक्ट होता है। वो क्यूरियस होता है कि किसी तरीके से ये जो शख्स है, ये जो इंसान है मुझे मिले, ठीक है? और वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है। यही मेन चीज़ें हैं, जिनको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है? उसके अलावा याद रखिएगा, आपने कुछ चीज़ें अब कुछ मैं आपके सामने ना डार्क साइकोलॉजी रखूँगा, जो कि थोड़ी-सी ठीक नहीं है, लेकिन इनको अपने समझ लेना है। जब अगला बंदा अपने आप को जस्टिफ़ाई करना शुरू कर दे किसी भी तरीके से, तो वो आप में और इन्वॉल्व होता है। अब ये सारी चीज़ें करके लोग आपके साथ ये वाला काम करते हैं, कि वो आपसे जस्टिफ़ाई फ़ाई करवाते हैं। यानी किसी चीज़ को पकड़ लें कि कोई ऐसी बात है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो उनके सामने, और जितना आप एक्सप्लेन करते हो, उतना आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एफर्ट लग रही होती है आपकी, और उतना ज़्यादा उनकी प्रेज़ेंस आपके लिए एक फ़ियर बन जाता है आपको कि यार इस चीज़ की वजह से दूर ना चला जाए। और उनकी प्रेज़ेंस के लिए फिर आप क्रेविंग करते हो कि इनकी प्रेज़ेंस मुझे किसी तरीके से मिल जाए, इनकी प्रेज़ेंस क्यों नहीं मिल रही? और फिर साथ में आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो एग्ज़ैक्टली लिमिटेड है। जब आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी, अगला बंदा कहेगा यार इस बंदे से बैठूँ, इस बंदे के साथ बैठूँ, टाइम दो। उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना टाइम वो चाह रहा है। उसको टाइम जब कम मिलेगा, कोई भी चीज़ जब कम मिलती है, तो हम उस चीज़ को चाहते हैं। जब आप उसको कम मिलोगे, कम टाइम दोगे, लेकिन दोगे तो ऐसा कि बात ही छोड़ दें। कोई खाना है, कुछ भी है इतना टेस्टी है, इतना लज़ीज़, लेकिन मिल कम रहा है, भाई उसका दोबारा खाने का दिल करेगा। साग का मौसम आ गया, अच्छा लगता है, लेकिन खा-खा के आप एक दिन तंग हो जाओगे। अगर वो चीज़ आपको थोड़ी मिले, तो आप कहोगे और मिले, ये ज़हन में रखो। और आप क्या करते हो, उसके सामने ऐसे गिरे हुए होते हो साग की तरह, हर वक़्त पके हुए फ्रिज में पड़े हुए। फिर कहते हो साग क्यों नहीं खाता वो बंदा? मुझे क्यों नहीं वो बंदा एक्सेप्ट करता या मेरे साथ क्यों नहीं बैठना चाहता? ये चीज़ आप अपने ब्रेन में रखें। फिर साइकोलॉजी कहती है उनके इमोशंस आप पे डिपेंड होना शुरू हो जाएँ। ये है तो डार्क साइकोलॉजी, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उनका हँसना, खेलना आप पे डिपेंड हो जाए। जैसे आपका उन पे डिपेंड है, उसने ऐसा क्या किया है? बड़ी ऐसी चीज़ें की हैं, जो मैं डार्क साइकोलॉजी के अंदर समझाता होता हूँ, आप भी देखो। ये सारी चीज़ें इनको समझें, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।